हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है समाज सेवी सीमा बहन जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किसानों के लिए जो पॉलिसी सरकार लेकर के आई है उससे वो कितने सहमत हैं। जी बहन। मैं मोदी जी की सभी पॉलिसियों से सहमत हूँ, जो कि किसान विरोधी नहीं है, किसान हितकारी हैं। जी। जैसे कि किसान पेंशन लागू की गई है, और हमारा जैसे कि हमारी जो फसल है किसान की वो कैसे बेची जाए उसमें ऑप्शन टाइप बना दिया गया है। जी। जैसे कि आढ़ती के द्वारा बेचना चाहे या अपनी फसल को अपने तरीके से बेचना चाहे, इसमें हम ये लगा लो कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, किसान अपने तरीके से अपना पूरा लाभ ले सकता है। जी ठीक। इंडिया क्राइम न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एडवोकेट रंजना रापड़िया जी। उनसे बातचीत करेंगे किसानों के लिए जो 3 अध्यादेश सरकार लेकर के आई है उसको लेकर के। बहन जी, सबसे पहले तो इंडिया क्राइम न्यूज़ के साथ बातचीत करने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहन। धन्यवाद। बहन जी, क्या कारण रहा कि सरकार जो 3 अध्यादेश लेकर के आई है कि वो किसानों को रास नहीं आया, जिसको लेकर के किसान जो है कुरुक्षेत्र में पीपली जो जगह है वहाँ पर आंदोलन के लिए चल पड़े, और वहाँ पर भी सरकार के साथ जो पुलिस प्रशासन है उसके साथ टकराव हो गया, और टकराव में एक जो किसान है लगभग 75 वर्ष की उनकी आयु है वो घायल भी हुए। इस पर आप क्या कहना चाहिए? इसमें सर ये जो हमारे 3 अध्यादेश लागू किए गए हैं सरकार ने, वो किसान विरोधी नहीं है, किसान हितकारी हैं। ये कुछ राजनेता हैं, कुछ नेता हैं जैसे गुरनाम सिंह चुड़नी वगैरह अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों को बरगला रहे हैं। उसका सही एग्जीक्यूशन किसानों को नहीं बताया गया है। अभी तक तो कोई अध्यादेश जारी किया नहीं है, लेकिन अध्यादेश जारी करने से पहले अध्यादेश हमने जारी किया है, लेकिन हमने सुझाव मांगे हैं। अभी कोई कानून पास नहीं हुआ है। और जो ये अध्यादेश जारी किए गए हैं इसमें किसान, कोई भी किसान अपने एमएसपी पे फसल कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी स्टेट में बेच सकता है। और पहले एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फसल बेच नहीं सकते थे, और एमएसपी से ज़्यादा भी कोई उनकी फसल खरीद रहा है तो उसको भी बेच सकता है। जी। अब इन्होंने आड़त मुक्त किया है किसान को, वो अपनी फसल को एमएसपी से ज़्यादा अगर कोई ले रहा है तो उसको बेच सकता है। जी बहन जी, जिस तरह से अभी आपने बताया कि एमएसपी पर बेच सकते हैं, लेकिन किसानों को संशय रहा कि एमएसपी को हटा दिया गया है। नहीं, ये तो गलत भावनाएं, गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं। एमएसपी को हटाया नहीं जा रहा। जब भी हमारी मंडी में फसल आएगी उससे पहले फसल का एमएसपी तैयार होगा। जी जी। ये गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं। कारण क्या रहा कि जब भी कोई पेश किया जाता है, कोई भी संशय पारित जब किसानों के लिए कोई भी अध्यादेश लेकर के आते हैं तो उस पर संशय दूर किया जाता है। उसको लेकर के जो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उनको अच्छे तरीके से संदेश पहुंचाई। ऐसा क्या संशय रहा कि किसानों और सरकार का तालमेल नहीं हो पा रहा? ये इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अभी तो हमने किसानों से सुझाव मांगे हैं। क्या अध्यादेश से आप लोग खुश हैं? क्या आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा? लेकिन हमारा काम पूरा होने से पहले ही गुरनाम सिंह चुड़नी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कुछ कार्यकर्ता इस चीज़ को सही एग्जीक्यूट होने में अड़ंगा डाल रहे हैं। और पीपली जा करके उन्होंने किसानों को बरगला करके, भोले वाले किसानों को उन्होंने बरगला करके वहाँ जा करके पीपली में धरना दिया, लोगों की पिटाई हुई। उसकी तो हम बहुत निंदा करते हैं। गुरनाम सिंह चुड़नी का ये सराहनीय काम नहीं है। अगर वो किसानों के नेता होते तो ये काम उन्होंने नहीं करना चाहिए था। शांतिपूर्वक धरना देते, कोई बात होती तो ऊपर जाके बात करते। किसानों को पिटवाने का काम चुड़नी जी ने किया है, ना कि सरकार ने किया है। वो उनकी गलत नीति के कारण ये किसानों के साथ हादसा हुआ है, उसके जिम्मेदार गुरनाम चुड़नी जी हैं। जी। जिस तरह से गुरनाम चुड़नी जी 2 पक्ष वहाँ पर गए दिल्ली में बातचीत करने के लिए सांसद धर्मवीर जी के साथ, लेकिन वहाँ पर भी जो है 2 किसान गुटों में आपसी टकराव हो गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए भी मैं गुरनाम सिंह चुड़नी को ही जिम्मेदार मानती हूँ। हमारी सरकार की इसमें कोई भी दोषपूर्ण नीति नहीं है। हमने शांतिपूर्वक धरने से उनको उठाने के लिए, उनकी बात को उनको समझाने के लिए हमने ये वहाँ पर सभी मीटिंग बुलाई। 26 संगठन वहाँ पर आए। हमारे नेता थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, और हमारे जो किसान नेता हैं उदयभान मलिक जी, उन्होंने भी सराहनीय भूमिका निभाई। अगर बीच में सुझाव हो जाए, सुलह हो जाए किसानों के और सरकार के बीच में, वो उस बात को समझे सरकार क्या करना चाह रही है। सरकार किसानों को ऊपर उठाना चाह रही है।
2022 तक मोदी जी का नारा है कि भी वो आमदन को दोगुना करेंगे किसानों की, लेकिन इसी बीच में ये चुड़नी जी वगैरह ने और कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसको एग्जीक्यूट नहीं होने दिया और इसके बीच डंगा डाला है। इस वजह से ये बात हो नहीं पाई और अध्यादेश जारी होने से पहले ही उन्होंने इस हमारे काम के बीच डंगा डाला है और किसानों को बरगला करके उनकी पिटाई करवाई है। और तो उदयभान मलिक जी बहुत ही अच्छा सराहनीय काम कर रहे थे, लेकिन चुड़नी जी वहाँ पर पहुँचे ही नहीं। कहते कि मैं अकेला मिलूंगा। वो किसानों को बेचना चाह रहे थे, वो मध्यस्थता नहीं कर रहे थे किसानों की। ये किसानों के साथ तो जो हुआ है, दुर्घटना हुई है, मैं उसकी बहुत निंदा करती हूँ और उसकी वजह है गुरनाम सिंह चुड़नी। जो दिल्ली में जो आपसी झड़प हुई दो गुटों के बीच में, तो उसके बारे में अगर जांच के बाद अगर कोई आरोपी साबित होता है तो उसमें आप किसका पक्ष लेंगे? जो भी दोषी पाया जाए मैं उसको दोषी को सजा मिलनी चाहिए और जो किसान हैं उनकी मैं बिल्कुल जिम्मेदारी लेती हूँ कि हम किसानों के हितकारी हैं और अहितकारी नहीं हैं हम किसानों के। अब मोदी जी के बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे, करने की कोशिश करें कि मोदी जी जो है आगे क्या प्लान किसानों के लिए करके लिए आएंगे कि वो अपने जो पॉलिसी है उनसे किसानों को खुश कर सकें। मोदी जी का एक ही नारा है, जय जवान जय किसान, सीमा पर जवान और अन्नदाता दोनों को खुश रखना, दोनों की ताकत बनाना। अब जो राफेल वगैरह जो लिए हैं मोदी जी ने किसान जवानों को ताकत देने के लिए हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे और हमारा अन्नदाता भी सुरक्षित तभी रहेगा जब उसके फेवर की हितकारी नीतियाँ भी हैं। उन्होंने किसानों के बारे में इतना चिंतनशील रहते हैं कि उनको नींद नहीं आती है। किसानों की हालात देख करके वो बड़े परेशान हैं। उन्होंने सोचा मैं किसान के लिए क्या करूं। उन्होंने किसान के लिए 6,000 रुपये सालाना पेंशन योजना लागू की है मोदी जी ने की। उससे पहले कोई पेंशन योजना किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता था और अब ये सोच रहे हैं कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाए, एक एक फ्रूट खरीदा जाए, कोई किसान के द्वारा उगाई हुई फसल सब्जी कोई खराब ना हो। तो मोदी जी ने कोल्ड स्टोर की नॉर्थ इंडिया से चलेगी रेल और दिल्ली तक पहुंचेगी, वो वहां से खरीदती हुई दिल्ली तक पहुंचेगी, दिल्ली से फिर वापस वहां जाएगी ताकि है ना हर किसान अपनी फसल और अपनी सब्जी फ्रूट सही दाम में बेच सके और ख़राब ना जाए। और मोदी जी तो हमारे देश के लिए उन्नति और तरक्की की ही सोचते रहते हैं और दिन रात इसी के ऊपर कार्य करते रहते हैं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। तो ये थी एडवोकेट रंजना रापड़िया जी, जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी कि किसानों के लिए हित के लिए जो अध्यादेश पारित किया गया है उस पर काफ़ी विशेष रूप से चर्चा की। इंडिया क्राइम न्यूज़ के साथ कैमरामैन सुनील पांचाल के साथ रमेश मलिक। जय हिंद जय भारत। इंडिया क्राइम न्यूज़, जुल्म के खिलाफ जंग। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज़, देश का अपना हिंदी न्यूज़ चैनल।